फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जोहार आप सभी को। मैं माला कुमारी आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं दोस्तों। तो चलिए, आज की क्लास में सीनियर ग्रुप के बच्चों का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम करवाया गया था महिला एवं बाल कल्याण समिति एवं मंत्रा कोचिंग क्लास के सौजन्य से, तो सीनियर ग्रुप के बच्चों का भी पेपर हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जूनियर ग्रुप के बच्चों का पेपर तो मैंने क्लियर कर दिया था, अब सीनियर ग्रुप के बच्चों का भी पेपर हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, झारखंड राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? तो झारखंड राज्य का नाम जो झारखंड पड़ा वो किस कारण से पड़ा है? तो वनों एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण झारखंड का जो नाम पड़ा है झारखंड राज्य का, झारखंड इसी के कारण पड़ा है। जैसे झारखंड, झारखंड का अर्थ क्या होता है? तो झारखंड का अर्थ होता है, झाड़ का अर्थ होता है वन या जंगल, वन या जंगल, और खंड का अर्थ होता है भूमि या जमीन। तो झारखंड ऐसा राज्य है जहां वनों एवं जंगलों से भरा हुआ राज्य है, जिस कारण इस राज्य का नाम झारखंड रखा गया। ठीक है, झारखंड राज्य में वनों एवं जंगलों की बहुलता के कारण ही इस राज्य का नाम झारखंड रखा गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड निर्माण के समय झारखंड में जिलों की संख्या कितनी थी? अभी जैसे वर्तमान में यदि पूछा जाए कि झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में झारखंड में जिलों की जो संख्या वो 24 है। लेकिन जब राज्य का गठन किया गया था, झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था, उस टाइम मात्र 18 जिले ही लेकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था, और वर्तमान में 24 जिले हैं। इसका मतलब 6 नए जिलों का गठन किया गया, और वो 6 नए जिले कौन कौन से हैं? तो वह लातेहार है, लोहरदगा है, खूंटी है, जामताड़ा है, रामगढ़ है और सरायकेला खरसुआ है। ये 6 नए जिलों का गठन राज्य गठन के बाद किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। झारखंड की कुल क्षेत्रफल कितना है? अब झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है, तो वह झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल जो है वह है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 79,714 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के पश्चिम दिशा में कौन से पड़ोसी राज्य से अपनी सीमा साझा करती है? तो झारखंड का जो पश्चिम दिशा है, तो पश्चिम दिशा में कौन कौन सा राज्य अपनी सीमा साझा करता है? चलिए यहाँ पे मैप एक लेते हैं झारखंड का। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए झारखंड का मैप है, इसके उत्तर में बिहार है। ठीक है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, फिर उसके बाद आपका दक्षिण में उड़ीसा है, फिर आपका पश्चिम में आपका जो है छत्तीसगढ़ और यहाँ पे आपका यूपी है। तो झारखंड जो है कुल 5 पड़ोसी राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, और पश्चिम में जो है वह किससे अपनी सीमा साझा कर रहा है? छत्तीसगढ़ और यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश से। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत का पूर्वी देशांतर कौन सा है? जो भारत का पूर्वी देशांतर है, वो भारत का पूर्वी देशांतर कितना है? तो भारत का पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां देश है। ठीक है, भारत क्षेत्रफल के आधार पर 7वां विश्व का सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट विलियर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोर्ट विलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की थी? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबे धातु की खोज की थी, तांबा का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय किस जिला में स्थित है? सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय जो कि झारखंड राज्य में है, और यह किस जिला में स्थित है? तो यह आपका सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय जो है ये दुमका में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में एल्युमिनियम का कारखाना स्थित है। अब झारखंड में एल्युमिनियम का कारखाना है, वह कहाँ है? तो वह मुर्री में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो बता दें कि ये भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। वह कौन कौन सा राज्य है? तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया,
मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। यहाँ पूछा जा रहा है किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। किन किन राज्यों से गुजरता है एक बार फिर से मैं रिकॉल करा दूं और आपको याद करा दूं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ये जो गायत्री मंत्र लिया गया है इसे ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक इल्तुतमिश था जिन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वो बल्लोल लोधी था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बल्लोल लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी जो था यह लोधी वंश के अंतिम शासक थे और लोधी वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, लोधी वंश। ठीक है, इसके बाद मुगल वंश का स्थापना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन। और अपना जो भारत है वह दूसरे नंबर पर आता है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश में भारत दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर कौन है? तो चीन है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? तो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। और ये सुंदरबन डेल्टा कौन बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों नदी के द्वारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वह कौन सा ग्रह है? तो वह बुध है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। इलायची की खेती किसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इलायची की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इलायची की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वो लेटराइट मिट्टी होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदाड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राखाल दास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जमशेदपुर जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो जमशेदपुर स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अब मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है या जल में घुल जाते हैं, विटामिन बी और सी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन बी और विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है? माने विटामिन डी के कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वह है रिकेटस। ठीक है, रिकेटस। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है, मतलब सांस लेता है? तो पौधे का जो पत्ती होती है, पत्ती ही श्वसन क्रिया करती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा जो है शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच जिसको कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं में गर्भकाल होता है लगभग, जो गर्भकाल होते हैं वो कितने महीनों का होता है? तो वह 9 महीने का होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होती है? तो पागल कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेबीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, वर्तमान में चर्चे में है अग्निपथ योजना
किससे संबंधित है? जो अग्निपथ योजना को लेके चारों तरफ अभी हाहाकार मचे हुए हैं, तो ये अग्निपथ किससे संबंधित है? तो यह सेना भर्ती से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेना भर्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो राष्ट्रपति की जो कार्यकाल होती है वो 5 वर्षों की होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान का निर्माण में कुल जो समय लगा वह आपका लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमारी थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग एक परामर्शदायी संस्था है। ठीक है, जो सरकार को परामर्श देती है किसी भी काम के लिए कि किस प्रकार उस कार्य को किया जाए। परामर्शदायी संस्था है ये नीति आयोग हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अग्निपथ योजना में भर्ती नौजवानों को क्या कहा जाएगा? ये जो अग्निपथ में नौजवानों की भर्ती की जाएगी उन्हें क्या कहा जाएगा? तो उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, अग्निवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? अब भारत का सबसे छोटा कौन सा राज्य है? तो वह है गोवा। ठीक है, भारत का वह राज्य जो जलीय एवं स्थलीय दोनों के साथ अपनी सीमा बनाती है। ठीक है, भारत का वह कौन सा राज्य है जो जल के साथ भी अपनी सीमा बनाती है और स्थल के साथ भी अपनी सीमा बनाती है? तो वह गुजरात है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश में कितने केंद्र शासित प्रदेश दक्षिण भारत में स्थित है? तो दक्षिण भारत में कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि 4 उत्तर भारत में स्थित है और 4 दक्षिण भारत में स्थित है। 4 आपका उत्तर भारत में, एक तो आपका हो गया लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा आपका चंडीगढ़, चौथा दिल्ली। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो कि आपके दक्षिण भारत में स्थित है। और 4 जो उत्तर भारत में स्थित है, सॉरी, और जो 4 दक्षिण भारत में स्थित है वो 4 आपके दक्षिण भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गए। उसके बाद फिर आपका लक्षद्वीप हो गया, पांडिचेरी हो गया तीसरा, और चौथा आपका दादर नागर हवेली, दमन एंड द्वीप। ये 4 जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दक्षिण भारत में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? तो सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है वो छऊ है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड में प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो झारखंड में प्रमंडल की संख्या 5 है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 प्रमंडल है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य का कौन सा जिला है जो अपनी सीमा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों से साझा करती है? अब कौन सा झारखंड का जिला है जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों से अपनी सीमा साझा करती है? तो वह है सिमडेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिमडेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य का इनमें से कौन सा जिला है जो अपनी सीमा किसी पड़ोसी राज्य से साझा नहीं करता है? तो झारखंड में 2 ऐसे जिले हैं जो किसी पड़ोसी राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करती है। एक तो है लोहरदगा और दूसरी है खूंटी। लेकिन ऑप्शन में यहाँ खूंटी नहीं है, लोहरदगा है, तो उसके हिसाब से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोहरदगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस पार्टी से संबंधित है? तो जो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वह किस पार्टी से है? तो वह झामुमो से है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष से कितना डिग्री झुकी हुई है? तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। लोकसभा में झारखंड की सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा में 14 सीटें झारखंड की है। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा में 6 सीटें हैं झारखंड की, और लोकसभा में 14 सीटें हैं झारखंड की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 21 मार्च को सूर्य की किरणें 90 डिग्री पर किस रेखा पर गिरती है? 21 मार्च का दिन है, 21 मार्च के दिन
सूर्य की किरणें 90 डिग्री पर गिरती है तो वह किस रेखा पर गिरती है? तो वह जो है दोस्तों वो भूमध्य रेखा पर गिरती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। झारखंड के प्रतीक चिन्हों के चौथे घेरे में हाथी की संख्या कितनी है? तो चौथे घेरे में हाथी को दर्शाया गया है झारखंड के लोगों में, और हाथी की जो संख्या वो 24 है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारे की परमाणु संख्या क्या है, अर्थात मरकरी की एटॉमिक नंबर क्या है? तो वह है 80। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। और आज इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीनियर ग्रुप के जो पेपर था उसको अच्छे से कर लिया और देख लिया सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को शेयर जरूर करेंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।